गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम कहाँ से करेंगे? बुक निकाल लो फटाफट। अभिषेक आज है हमारा 26 क्वेश्चन अभी हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अगर कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर को सेट करता है ना, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले देगा। वो सबसे पहले एक्सरसाइज 9.3 जब भी वो खोलेगा ना एग्जाम को सेट करते हुए, तो सबसे पहले वो देखेगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 को। इसलिए मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ऐसे क्वेश्चन देखो 9.2 में था, समांतर माध्य के बीच में संबंध वाला था ना। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन ये भी है, पर यहाँ पर क्या दे रहे, गुणोत्तर माध्य में संबंध बताना है। ठीक है, मतलब वैल्यू निकालनी है और बी की। तो मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। अगले वाले टेस्ट में इसको पक्का मान के चलो, पक्का 100% श्योर। ठीक है, अगले संडे में। अगले संडे में होगा। देखो ध्यान से, पहले इधर n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। a और b के बीच में गुणोत्तर माध्य है। इस सवाल को हम बोथ रूल से सॉल्व कर सकते हैं। करने के बोथ रूल है, जो उनसे तुम्हें समझ में आता है ना, उससे तुम इसको कर लेना। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर देखिए a और b दो संख्याएं हैं और उनके बीच में क्या दे रखा है, गुणोत्तर माध्य। तो हम लिख देंगे, माना, देखो मानने की जरूरत नहीं है, a तथा b के मध्य ध्यान से देख लो पहले, a तथा b के मध्य गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा बताओ फॉर्मूला। a और b दो नंबर है ना, इनके बीच में गिवन क्या, ज्योमेट्रिक मीन, यानी गुणोत्तर माध्य, रूट ऑफ ए बी ये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार जो नंबर हमें गिवन है ना, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n। ठीक है, ये इनके बीच में गुणोत्तर माध्य है, a और b के बीच में। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। अब देखो इन दोनों नंबर के बीच में क्या गुणोत्तर माध्य, इसकी और इनके बीच में जहां ये नंबर आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। कहां से करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बेसिकली इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताओ, यहां से इसको हल करने के बहुत रूल है, सॉल्यूशन करने के बहुत रूल है, जो भी आसान लगता है तुम्हें उससे कर लेना इसके बाद। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, ये आईएमपी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तुम्हें करके जाना है जरूर, अगले वाले टेस्ट में मिलेगा 100%। ठीक है, देखो ध्यान से, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू a b की क्या है, पावर में रूट है, मतलब a b का रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a b की घात 1/2 हाफ। पावर का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। देयरफॉर a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू, देखो इसकी जो घात ना सेपरेट कर दो, है ना, पावर ब्रेक करो दोनों की, a की पावर भी 1/2 एंड b की पावर भी 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लेट करके। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई वहाँ करो, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, देन
इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है भैया नीचे के लिखा है ये ए एन बी एन प्लस नीचे से चली रहा हो क्लोज मल्टीप्लाई तो करिए। अच्छा हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ नहीं आएगा वो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और इसका इंटू यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा ये। ठीक है, तो अब इसको देखो पहले, ए की पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा था नीचे, तुम सबको, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। देखो ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इंटू करना है ब्रैकेट में दोनों से। देखिए जब a की घात 1/2 है, यहाँ n है, इनके बेस सेम होने पर घात जुड़ जाएगी, a की घात n प्लस 1/2 ऐसे बन जाएगा, है ना। और इंटू में b भी आएगा साथ में, तो b की घात 1/2 पावर 1/2 बीच में प्लस, अब a की घात 1/2 सेम रहेगा, देन b की देखिए बेस सेम होने पर पावर्स ऐड होती है, तो b की घात n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 ये कहाँ पे, देखो इसका इंटू यहाँ हो गया, a आ गया, यहाँ बेस सेम है तो इसकी घातें ऐड हो जाएगी ना, n प्लस 1/2 हो तो गया। आया समझ में, नहीं आया तो इसको लिख लो पहले, नोट करो जरा यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक इसकी वैल्यू की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए, पहले मैं ऊपर का हटाता हूँ। और इस क्वेश्चन को मैं सेपरेटली ऊपर लिख लेता हूँ पहले। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या चल रहा है, ए की पावर n प्लस 1 और प्लस b की पावर n प्लस 1, फिर इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2, फिर प्लस a की पावर 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से आपको क्या देखना है, पहले एक बार इधर से ध्यान से देखिए, इस a की पावर n प्लस 1 मैंने यहीं पर रहने दिया। ठीक है, चाहे तो एक काम कर दो, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 को। ठीक है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा ऊपर लिख दो इसको, a की पावर n प्लस, देखिए इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं पावर में, क्योंकि आधार सेम होने पर ऊपर का जुड़ जाएगा, 2/2 1 बन जाएगा यहाँ पावर में। आई बात समझ में। सिमिलरली b की पावर n चल रही है इधर, इसको भी लिख लो चाहिए ये वाली चीज़। देखो क्या लिखो इसको, b की पावर n, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/2 ऐड करके 1/2 फिर 1 बच जाएगा। आई बात समझ में। a की पावर n/2 इंटू में b की पावर 1/2 प्लस में a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर पावर ब्रेक कर दो थोड़ा सा, देयरफॉर a की पावर n प्लस 1/2 को कर दिया मैंने अलग, और यहाँ से a की घात 1/2 को कर दिए अलग। अब देखो जरा, आधार सेम होने पर घातें जुड़ जाएंगी दोनों की, ये बन जाएगा हिसाब किताब। सिमिलरली यहाँ पे कर लो, देखो b की पावर n प्लस 1 को अलग कर दो और b की घात 1/2 को अलग कर दो, आधार सेम होने पे घातें जुड़ के ही आ जाएगा ऊपर के हिसाब। सही है, a की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की घात 1/2 और प्लस में a की पावर 1/2 और b की घात n प्लस 1/2। अब देखिए क्या करना है, इस नंबर के साथ में इस नंबर को लाओ लेफ्ट में, ताकि इसमें से ये मैं बाद में कॉमन निकाल दूंगा ना, ये वाला देखो सेम नंबर इधर है ना, a की पावर n प्लस 1/2 वाला। तो मैंने क्या करा, a की पावर n प्लस 1/2 लिख दिया, ये पूरा नंबर इधर आएगा तो माइनस इंटू में हो तो ये इंटू में कहाँ है, पूरा नंबर आएगा इधर पूरा। आगे वाला कह रहा, आगे वाला इंटू में। अच्छा ये भी नंबर चल रहा है साथ में,
साथ में ये भी चल रहा है। चलो अब आएगा ये इधर, ये नंबर प्लस का है, इधर आके माइनस का n+1/2 और इनटू में b की पावर 1/2। और देखिए इसको तो मैंने राइट में ही रहने दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं क्या करूँगा, इस वाले नंबर को राइट में भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा माइनस b की पावर n+1/2 इंटू में b की पावर 1/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बताओ एक बार, क्लियर। देयरफॉर अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, a की पावर n+1/2, a की पावर n+1/2, इसे कॉमन निकाल लो। a की पावर n+1/2 कॉमन आएगा, यहाँ a की पावर 1/2 और फिर चौक क्यों नहीं चल रही है, चौक देखो यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ ये बच गया, यहाँ बच गया b की पावर 1/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे b की पावर n+1/2 कॉमन आएगी, देखो ध्यान से, है ना। और दूसरा वाला रूल भी अगर तुम्हें सीखना है मेरे से तो वो भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो बच्चों वाला है, a+b का होल स्क्वायर खोलना। अब देखो ये सेम ब्रैकेट, ये सेम ब्रैकेट, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ठीक है। अब n a की घात n+1/2 बच गया इधर, देयरफॉर यहाँ क्या बच गया, b की पावर n+1/2। देखो ये नंबर इधर आएगा डिवाइड में तो a की घात n/2 और ये नंबर आएगा नीचे तो b की घात n+1/2 और यहाँ 1 बच जाएगा जब ये नंबर इधर से इधर आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो देयरफॉर देखिए दोनों की घात सेम आ रही है, दोनों की घात सेम आ रही है, तो a/b की होल घात में क्या लिखूंगा, n+1/2। और देखिए ध्यान से यहाँ पे इस 1 को मैं इसकी फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, a और b की फॉर्म में, a/b की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आधार सेम होने पर घातें इक्वल हो जाती है, तो देयरफॉर n+1/2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई -1/2, चेक कर लो, ठीक है। n की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया करो। मैंने दिया स्टूडेंट, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए, पढ़ा का ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29 28 दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3+2√/2 के अनुपात में। देखो पहले ध्यान से, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3+2√2 रेशियो 3-2√2 के अनुपात में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दो इस पर भी, आईएमपी क्वेश्चन है, भी टेस्ट में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी। पहले बता दो कौन देखिए दो संख्याओं का योगफल उनके जो गुणोत्तर माध्य है उसका 6 गुना दे रखा है, दो संख्याएं a और b मान लो, ठीक है। तो माना दो संख्याएं, टू नंबर्स, दो संख्याएं क्रमशः है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः a व b है, ठीक है। दो संख्याएं हमने क्रम से a और b मान ली। अब क्वेश्चन की शर्त के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। अगर नंबर ये दो है ना, a और b, इनका जो योगफल है ना, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दो संख्याओं का जो योगफल है a प्लस b, इनका जो गुणोत्तर माध्य होगा √ab का 6 गुना है, 6 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, पढ़ लो एक बार जरा।
ठीक है कि दो संख्याओं का योगफल उनकी गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि सिद्ध कीजिए। देयरफॉर सिद्ध करना है। ये तो हमें दिया है, ठीक है, ये तो हमें दिया है, यानी तो पहले दिया है गिवन, दिया है गिवन। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है टू प्रूव। क्यों? गिवन दिया है, क्या बोलते हैं गिवन, और सिद्ध करना है तो टू प्रूव। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं जो a और b मानी है ना, इनका रेशियो दे रखा है, यानी a/b 3 प्लस में 2√2 अपॉन, रेशियो का मतलब बटे 3 माइनस 2√2 होगा। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है इतना, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर a/b हमें लाना है 3 प्लस में 2√2 रेशियो 3 माइनस में 2√2। ये ठीक है। तो अब देखो जरा, यहाँ पर ध्यान से सीखना, आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हो गया सबका नोट? अब देखो जरा आगे डस्टर कहाँ रखा मैंने, जल्दी करो बराबर टी वाला। हो गया? अब देखो ध्यान से, सिंस हमें जो गिवन है ना वो लेकर चलो। सिंस हमें जो दिया है कि जो दो संख्याओं का योगफल है a प्लस b, वो 6 टाइम इंटू ज्योमेट्रिक मीन a और b। ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है a और b नंबर का 6 गुना है। तो देयरफॉर यहाँ पर पहले ध्यान तो लिखना नहीं है किसी को भी। अब ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो रहा है आगे, इसीलिए यहाँ ध्यान देना है, नए कंसेप्ट यूज करूंगा यहाँ पर भी मैं आगे। देखिए a प्लस b इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6 रूट ए बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a प्लस b 2 रूट ए बी आएगा इधर एंड डिवाइड में इन 2 का, तो 2 रूट ए बी यहाँ बच जाएगा 3 अपॉन में कर लो 1 लेट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक रूल आपको अप्लाई करना है, बड़ी क्लासों का रूल आपको अप्लाई करना है। ये हम मतलब बड़ी बड़ी जो क्लास से होती है वहां पे यूज करती है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ आपको यूज करना है अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज करना है अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। लिख देता हूं पहले, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका एक रूल और भी है, लेकिन वो लंबा जाएगा, डिविडेंडो। इस रूल से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब इस रूल में क्या करते हैं, बच्चों को यहाँ पर बात समझ में नहीं आती है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जो इसका अंश है ना, इसमें पहले हर ऐड करो ऊपर। ठीक है, देखो पहले कैसे, ये है बीच का बट्टे। ठीक है, जो अंश है ना इसमें हर को ऐड करना है एक बार। तो देयरफॉर a प्लस b प्लस अंश में हर ऐड करो पूरा 2 रूट ए बी। सिमिलरली जो अब क्या करना, हर में नीचे जो अंश है ना इसमें से हर घटा दो नीचे, a प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पर करना है आपको, जो अंश है ना उसमें हर ऐड कर लो, अब जो अंश है ना नीचे उसमें से हर घटा दो। ये होता है ये वाला रूल का काम। ठीक है, अब जगह नहीं है तो ये वाला रख कर दो, ऊपर वाला। चलो ये भी कर लेते हैं, इसको बाद में बताने के सीधे क्या करना है, ये अनुपात वाला बताना मुझे बाद में। ठीक है, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अब हर जो सवाल है ना आगे की, वहां पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखिए अब यहाँ पर देखो, इस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं। सिमिलरली इस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रूट a इंटू रूट भी कर सकता हूँ, रूट ब्रेक इन कर दोनों का सेपरेट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसको लिख लो अंडर रूट ए का स्क्वायर
प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर वो वैल्यू मिल जाएगी माइनस ट्वाइस ऑफ, रूट को ब्रेक कर दो दोनों के, सिंगल सिंगल रूट कर लो, रूट ए इंटू में रूट बी इज इक्वल टू 3 + 1 4, ऊपर वाले में प्लस था वहाँ पे, कहाँ पे ऊपर वाले में प्लस है बाय मिस्टेक, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। और ये हो गया सबका यहाँ तक, ये वाला जो कहाँ करा आपने, मैंने कर दिया। अरे मैंने सिर्फ कर हाँ दिया, तो वहाँ उतना तो हो गया था। अरे चलो कोई नहीं, ये नहीं करा तुमने यहाँ तक पूरा, मैंने कर दिया। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला, देखो a² b² + 2ab का, तो a क्या है रूट a, b क्या है रूट b का होल स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ देखिए a² b² - 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, b a क्या है रूट a, b क्या है रूट b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, 4/2। अब therefore now देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लगेगा, तो therefore अंडर रूट a + b अपॉन में अंडर रूट a - b, जब यहाँ स्क्वायर आएगा तो देखिए क्या होगा, 4 का 2 बन जाएगा और रूट 2 तो रूट में रहेगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा इसका किताब, ठीक है। जब ये स्क्वायर यहाँ से जाके यहाँ पे रूट लग जाएगा दोनों का, तो 4 का 2 निकल जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो साइड में ये दोनों का स्क्वायर है क्या वहाँ पे? स्क्वायर दोनों का है ना, ये भाई स्क्वायर बाहर करोगे होल ब्रैकेट के बाहर, उधर जाएगा यहाँ रूट आ जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा और रूट 2 का तो वर्ग नहीं होता है, तो वो सेम रूट में रहेगा, काट भी नहीं रहे उसको, हैं किसको, तो मतलब भाई मुझे वो लाना है 2, वहां पर प्रूव करना है 2 है ना आंसर में, इसीलिए ये इतना करना पड़ रहा है सब कुछ। देखो ध्यान से, अब दोबारा अप्लाई करना है ये वाला रूल, कौन सा वाला यही कंपोनेंट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोबारा, तो दोबारा लिखना पड़ेगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इस रूल को याद कर लेना, बड़ी बड़ी क्लासों में बीएससी में बहुत यूज करता हूँ मैं, ये ध्यान रखना, बहुत करता हूँ ये मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो बिल्कुल कि अब क्या करना है, देखो ट्रिक मैंने आपको समझा दी, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, अंश में एक बार हर को ऐड करते हैं, फिर अपॉन में अंश में से एक बार हर घटा देते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, ये हो गया अंश, इसमें हर ऐड करना है पूरा, प्लस a माइनस में रूट b, सिमिलरली अंश में से हर घटाओ नीचे, देखो अंडर रूट a माइनस में अंडर रूट b, माइनस करना घटाना है तो अंडर रूट a माइनस में अंडर रूट b, सिमिलरली यहाँ पे करना है, पहले अंश में हर जोड़ो फिर अंश में से हर घटाओ, देखो 2 प्लस में रूट 2 और यहाँ पे देखिए 2 माइनस में रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट a प्लस में अंडर रूट b चल रहा है, प्लस में अंडर रूट a माइनस में अंडर रूट b अपॉन में अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का रूट a माइनस माइनस प्लस रूट का b, 2 प्लस में अंडर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस में अंडर रूट 2। अब देखिए ध्यान से, b से तो b कैंसिल, b से ऊपर के नहीं, ऊपर नहीं, के a से कैंसिल, बी से बी गया, बी ए से गया, हाँ हाँ, a से ऊपर बी से बी गया, कहीं पे गलती तो नहीं हुई, हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि दोनों देखो पहले यहाँ देखो, वो इसमें कंपोनेंट एक बार ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें से एक बार घटा दिया माइनस से, ऐड था ना, हाँ, प्लस यहाँ प्लस था, यानी नीचे प्लस था, नीचे प्लस था, नीचे हाँ क्योंकि ऊपर में से नीचे घटेगा ना, अरे यहाँ पे था यहाँ प्लस, प्लस यहाँ यहाँ था ये, हाँ, यहाँ था प्लस ना, ऊपर में से घटाना था, है ना, बस बाकी सही है। अब नहीं कटेगा, देखो अब यहाँ कटेगा तुम्हारा a, यहाँ क्या कटेगा a और यहाँ कटेगा b, है ना, तो ऊपर बच गया रूट a, ऊपर क्या बच गया रूट a अपॉन में क्या बच गया रूट b, ये b नहीं कटा है, बस यहाँ बच्चों देखो ध्यान रखना, ऊपर मैंने थोड़ा यहाँ पर गलती से कर लेता माइनस यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें से पहले इसको ऐड करेंगे,
ठीक है, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, बस ध्यान रखना बात का। अपॉन में से रूट बी, सॉरी अब यहाँ देखिए 2 प्लस में अंडर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस में रूट 2, इसको लिख दो पहले, टाइम से लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जल्दी होते यार। देखिए सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बच्चों देखिए यहाँ पर रूट ए कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रूट ए, और रूट बी कितना होता था, ट्वाइस ऑफ रूट बी, और यहाँ क्या चल रहा था, ये चल रहा था। अब देखिए इसके बाद आपको क्या, देखिए 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, रूट ए अपॉन में रूट बी इज इक्वल टू 2 प्लस में रूट 2 और 2 माइनस में रूट 2। अब देखिए बच्चों दोनों साइड रूट को हटाने के लिए क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दो इंग्लिश में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हिंदी में लिखते बच्चे इसको, ठीक है, ऐसे लिखना हिंदी वालों को। अब देखिए ध्यान से सभी बच्चे, यहाँ देखिए पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड का अब स्क्वायर होगा, ऐसे देखिए ऐसे कर लिया मैंने, सिंगल स्क्वायर सीधा, यहाँ पर भी देखिए 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, सीधा सेपरेट कर दिया, तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, ठीक है, दोनों जगह, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी 2 और प्लस 2ab 2 2 जब 4 रूट 2 हो जाएगा। सिमिलरली a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 2 माइनस 2ab यानी 4 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे पहले, 4 2 कितना हुआ 6, प्लस में 4 रूट 2 और 6 माइनस 4 रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइड में ये सब आपने नोट कर लिया होगा, इसको सही से करना है, नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ क्या चल रहा है हमारा, a बाई बी, a अपॉन बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से आएगा 2 कॉमन, क्या आएगा दोनों में से 2 कॉमन ऊपर से, तो जब 2 कॉमन आएगा तो 2 3 या 6, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2 रूट 2, और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, देयरफॉर 2 कॉमन आएगा तो 2 3 या 6 माइनस में ट्वाइस ऑफ रूट 2, इतना बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3 प्लस में ट्वाइस ऑफ रूट 2 अपॉन में 3 माइनस में 2 रूट 2। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर a रेशियो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस में 2 रूट 2, चेक कर लो क्या सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। आया ना समझ में सबको।